नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक नौकरी की तलाश में और आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपके लिए सरकार लेके आए एक ऐसी योजना। अब आप नौकरी मांगेंगे नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें आपको सरकार देती है मुफ्त ट्रेनिंग और 50 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ, 50 लाख रुपए तक का लोन और साथ में 35% तक की सब्सिडी। जी हाँ, अब आपको मिलेगी 35% तक की सब्सिडी। यानी आप लोन तो लेंगे 50 लाख रुपए का, पर आपको केवल 32,50,000 रुपए ही चुकाने हैं, बाकी लोन चुकाएगी सरकार। तो जानिए इस बेहतर स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ने एक नई स्कीम निकाली है जिसको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोलते हैं, जिसकी नोडल एजेंसी जो इस स्कीम को लगाती है वो है केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इससे आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मेन आप आते हैं स्कीम में कि स्कीम है क्या। तो ये स्कीम बेसिकली छोटे उद्योगों के लिए है। जी हाँ, अब नौकरी नहीं, उद्योग हमारे लिए ज़रूरी हैं। उद्योग जिससे हमें नौकरी हम दूसरों को दे सकें, जिससे एक देश का विकास होगा। तो हमारे मोदी जी ने एक स्कीम को एक अच्छे माध्यम में हमारे बीच में रखा हुआ है। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो छोटी यूनिट्स होती हैं, जो कि यूनिट्स हमारी 1 करोड़ रुपए से कम की हैं प्लांटर मशीनरी, या 5 करोड़ रुपए से कम का जिनका टर्नओवर है, उनके लिए ये स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसमें क्या होगा, आप 50 लाख रुपए तक का लोन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो और 20 लाख रुपए तक का लोन अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, आप बैंक से ले सकते हैं। और सरकार आपको बिजनेस चलाने के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग भी मुहैया कराती है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी देगी, जिससे आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। आप जानते हैं ये स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या है। कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 साल है, या एसएचजी, जेएलजी, सोसाइटीज़ या ट्रस्ट इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी इनकम सीलिंग नहीं, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम में होता है कि लोअर सेक्टर के लोग ही कर सकते हैं या अपर सेक्टर के लोग कर सकते हैं। इसमें कोई इनकम सीलिंग नहीं है। अगर आप पहले से भी कोई व्यवसाय करते हैं तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, या आपके परिवार में आपकी वाइफ कुछ करती हैं तब भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको बस एक छोटे से क्राइटेरिया है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा उद्योग लगाना है, यानी 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपको कोई उद्योग लगाना है मैन्युफैक्चरिंग में, 5 लाख से ऊपर अगर लगाना है सर्विस में, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए। अगर आपको इससे नीचे का लगाना है, 10 लाख से नीचे का मैन्युफैक्चरिंग में लगाना है, तो आपको एजुकेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अनपढ़ भी हैं तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, पर 10 लाख से ऊपर आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है। अब इसको क्या हम, ये सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम एग्जिस्टिंग यूनिट जो पहले से काम कर रहे हैं, क्या हम इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल हम इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, पर आपने पहले उसी ही बिजनेस में कोई भी प्रायर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए। यानी आपको गवर्नमेंट ने किसी भी स्कीम के तहत, सेंट्रल या स्टेट ने कोई भी सब्सिडी उस बिजनेस में ना दी हो, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब क्या करना है, फ़ायदा कैसे उठाना है, तो फ़ायदा आपको मिलेगा बैंक लोन में। यानी सरकार आपको एक ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट लेके आपको बैंक के पास जाना है, और इसका एक दूसरा रास्ता मैं बताऊंगा। आपको बैंक के पास नहीं बिना जाए भी काम चल जाएगा। इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही शानदार ऑनलाइन पोर्टल निकाला है। आपको ऑनलाइन पोर्टल की मैं बाद में इस वीडियो के एंड में जानकारी दूंगा कि आपको किस पोर्टल में कहाँ लगाना है, तो आपका वो काम भी बच जाएगा। तो आपको बैंक के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे केवाईसी बहुत ज़रूरी है, सबको पता है। आधार और पैन अगर आपके पास है तो आप केवाईसी के लिए एलिजिबल हैं। आधार देना इसमें कंपलसरी हो, क्योंकि इसमें सब्सिडी आपको मिलनी है, और सब्सिडी हमेशा बैक्ड बाई आधार कार्ड होती है। फोटो एज यूजुअल सारे डॉक्यूमेंट में लगती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। कोई भी बड़ा बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको एक सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद सीएमए डेटा। इसमें आपका बिजनेस की डिटेल्स लिखी होती है कि आप क्या करने जा रहे हो, कैसे करते हो। अगर आप पहले से कर रहे हो तो उसका पुराना रिकॉर्ड, और फ्यूचर में उसका क्या बढ़ा सकते हो, आप क्या काम कर सकते हो। अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है तो आप कहाँ से खरीदेंगे, वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा होता है। आपकी कोटेशंस होती हैं कि आप फला जगह से ये मशीनरी खरीद रहे हैं, या ये सामान खरीद रहे हैं, या आप दुकान में रिनोवेशन कराएंगे, उसके बाद आपके ये ग्राहक आएंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आती हैं। यदि आप एससी, एसटी या माइनॉरिटी में फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन आते हैं तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट बैंक को जमा करना पड़ेगा। ये सब आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जो आपको देने हैं अगर आप इस कैटेगरी में
करते हैं तो। इसके बाद प्रोजेक्ट इसका बैंक का टाइम क्या देगी आपको बैंक 3 से 7 साल के लिए लोन देती है और कभी कभी ये 15 साल तक के लिए भी मिल जाता है आपको लोन। तो आपको अप टू 15 ईयर्स का ही लोन मिल जाएगा, बट यूजुअली आपको 3 to 7 ईयर्स का ही लोन मिलता है। अब सब्सिडी इसमें क्या मिलती है और कैसे मिलती है? तो इसमें सब्सिडी जो है जनरल के लिए आपको 10% मार्जिन देना होगा और सब्सिडी अर्बन एरिया में 15% मिलती है और रूरल में 25% मिलती है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो पैसा जो आपको खुद से लगाना है। सपोज करिए आपको बैंक से 10 रुपये लेने हैं, तो 10 रुपये अगर आपको बैंक से चाहिए तो बैंक बोलती है कि आपको कुछ अमाउंट आपको भी लगाना पड़ेगा, वो मार्जिन होता है। तो यूजुअली बैंक का मार्जिन 10% के आसपास होता है गवर्नमेंट स्कीम्स के केसेस में। तो यानी अगर आपको बैंक से 10 रुपये लेना है, 10 रुपये का प्रोजेक्ट लगाना है, तो आपको 1 रुपये अपनी तरफ से देना होगा। तो अगर आपको 50 लाख रुपए का लगाना है तो उसका 10% यानी 5 लाख रुपए आपके पास खुद होने चाहिए। उसके बाद बैंक आपको फंडिंग करेगा। इसके बाद सब्सिडी अगर अर्बन एरिया में है तो 15%, रूरल एरिया में है तो 25%। फिर हम 10 रुपये के एग्जाम्पल में आते हैं। अगर हम अर्बन एरिया में 10 रुपये का कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो 1 रुपये हमारे पास होना चाहिए, पर उसके बदले में हमें 1.5 रुपये सब्सिडी मिलेगी अगर हम रूरल में हैं और 2.5 रुपये सब्सिडी मिलेगी अगर हम रूरल एरिया में हैं। अर्बन में 1.5 रुपये, रूरल में 2.5 रुपये। अगर हम SC ST OBC माइनॉरिटी या एक सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में है तो वो मार्जिन हमें 5% देना होता है। अगेन अगर हम 10 रुपये का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो 50 पैसे हमें मार्जिन के रूप में देना पड़ेगा। सब्सिडी हमें कितनी मिलती है? सब्सिडी हमें अर्बन में 2.5% और रूरल में 25%, क्षमा कीजिएगा, और रूरल में हमें 35% सब्सिडी मिल जाती है। यानी अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें, अगर हम 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, तो हमें 35% सब्सिडी मिलेगी, यानी 17.5 लाख रुपए सीधे ही माफ़ हो जाएंगे। ये सब्सिडी हमें हमारे अकाउंट में आ जाती है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 3 ईयर्स हमें बैंक वो सब्सिडी प्रोवाइड करती रहती है। यानी हमें 3 साल तक वो बिजनेस रन करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने आज बिजनेस खोला और सब्सिडी ली और लोन बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ऐसा होगा तो आपकी सब्सिडी वापस चली जाएगी। आपको 3 साल तक सक्सेसफुली वो बिजनेस चलाना होगा। तो ये आप बिल्कुल सोच के चलिए कि आपको बिजनेस रन करना है, आपको बिजनेस सब्सिडी के लिए नहीं करना है। बिजनेस आप चलाएंगे तो सब्सिडी आपको अपने आप ही मिलेगी। अब EDP ट्रेनिंग होती है इसमें, तो उसका सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी होता है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग। EDP ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने लगभग 500-700 ट्रेनिंग सेंटर्स ऑल इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए खोले हुए हैं। तो कहीं कहीं इसका नाम आर्ट सिटीज़ होता है, कहीं EDP ट्रेनिंग सेंटर्स होता है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं अभी आपको पोर्टल में दिखाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक शानदार सी वेबसाइट है जिसमें आप जाके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स देख सकते हैं। तो अगर आपको 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का लोन लेना है तो आपको 10 दिन की ट्रेनिंग करनी है, और अगर उससे नीचे का लेना है तो आपको 6 दिन की मिनिमम ट्रेनिंग करनी है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। मैं आपको साइट में दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना सब्सिडी मिल सकती है, आपको कितना लोन मिलेगा, और आपको ये कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे जाना है। और सब्सिडी के लिए 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो आइए हम लोग पोर्टल में देखते हैं। हाँ दोस्तों, हम आते हैं जन समर्थ पोर्टल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल, इसमें हम वेरियस स्कीम्स की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो जन समर्थ पोर्टल में हम नीचे आ जाते हैं, बिजनेस एक्टिविटी लोन, यहाँ चेक एलिजिबिलिटी में अदर बिजनेस लोन। हम क्या कर रहे हैं, नया बिजनेस डालने जा रहे हैं। हैव यू पास्ड 8th क्लास? यस। EDP ट्रेनिंग हमने कर ली है, नो भी कर सकते हैं, बाद में कर लीजिएगा। आपको उसके बाद बैंक में जब आप लोन प्रोसेस कराएं तो बोल दीजिएगा बैंक मैनेजर से कि हम सून EDP ट्रेनिंग कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, मेल, कोई भी डाल दीजिए। मैं SC ST सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैक्सिमम अमाउंट उसमें दिख जाए क्या हो सकता है। एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, नहीं है नहीं रहते हैं, रूरल एरिया में है मान लीजिए, इंडिविजुअल हैं। एस्टीमेट कॉस्ट, सपोज करिए मैं 50 लाख रुपए का लोन लेना है और हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं एलिजिबिलिटी। देखिए दो स्कीम के लिए मैं एलिजिबल आ रहा हूँ। एक है स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए और एक है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए। स्टैंड अप इंडिया में हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है और 7 साल के लिए लोन है, बट प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए हमें एलिजिबिलिटी है, हमारी 45 लाख की बन रही है।
पर 15 लाख के लिए लोन है और उसमें 17.5 लाख रुपए हमें सब्सिडी भी मिल रही है। और हमारी EMI कितनी बन रही है? 45,000 रुपीज़ मंथली, 9% पे। अब हम जाके यहाँ पे अप्लाई पे जा सकते हैं और हमारे पास एक फर्दर स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपको यहाँ नहीं करना है तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा पोर्टल है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ये है प्राइम मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का खुद का पोर्टल है। यहाँ जाके आप देखिए अप्लाई लिख रखा है और EDP ट्रेनिंग भी दे रखा है। तो यहाँ पे जाके आप EDP ट्रेनिंग देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन सेंटर है। ये देखिए आपका EDP ट्रेनिंग का सेंटर यहाँ आ जाएगा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की EDP ट्रेनिंग आएगी और EDP ट्रेनिंग सेंटर्स, यहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग सेंटर देख सकते हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद जैसे बाद में यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में 2 SMS आ जाएंगे ID पासवर्ड के। आप फर्दर इसी पोर्टल में जाके अपनी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स में जाके और अपनी डिटेल्स जो मैंने आपको बताया है, आपका KYC, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं अपनी फ़ोटो के साथ और ये सीधे ही आपकी बैंक में यहाँ से आपकी फ़ाइल चली जाएगी। तो आपको बार बार बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आपकी फ़ाइल सीधे यहाँ से बैंक में चली जाएगी। बैंक मैनेजर वहाँ से सीधे अप्रूव करेगा, आपका विजिट करेगा, नो डाउट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा। उसके बाद ये आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा यहाँ से। तो धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब किसी भी जानकारी के लिए आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको फर्दर कोई वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब, लाइक। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए नई नई स्कीम लाने के लिए, तो जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए और बेल बटन ज़रूर दबाएँ।